अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट, जिसमें सबसे पहले मंगल का रोज़ और आज अडयाला के बाहर से जो इस वक्त बड़ी खबर है, अलीमा खान ने एक ऐलान भी किया है। पैदल मार्च उन्होंने शुरू कर दिया था अडयाला जेल की जानिब, वो रोक दिया गया है। इसके साथ भी उनकी कुछ स्टेटमेंट इस टाइम सामने आ रही है, डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन अडयाला के बाहर इस टाइम क्या माहौल बना हुआ है, क्यों आखिर मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। और कल कल एक बाकायदा तौर पर लिस्ट सामने आती है, जिसमें 6 लोगों के नाम दिए जाते हैं। अब वो जो 6 लोगों के नाम दिए जाते हैं, वो ऐसा रद्दोबदल रात से इसके ऊपर खबरें बाकायदा आने लग गई थी कि ज़राए बता रहे थे कि इन 6 लोगों में से कोई नहीं मिलेगा, बल्कि फैसल चौधरी का नाम आ रहा था कि फैसल चौधरी जो है वो मुलाकात करेंगे जाके, फैसल चौधरी बाहर आके सब कुछ बताएंगे भी। तो यानी वो लोग जिनका नाम भी लिस्ट में मौजूद नहीं होता, जिनको ये पता भी नहीं होता कि उन्होंने मिलना है, लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें नहीं पता होता, ना पार्टी के लोग जो लिस्ट तैयार करते हैं वो जानते हैं कि इन्होंने जाके मिलना है, तो फिर आखिर उन लोगों को कौन फ़ोन करता है, उन लोगों को कौन बताता है कि अडयाला के बाहर आपने पहुंचना है और आपकी मुलाकात आज इमरान खान साहब से तय। ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। सलमान अहमद डाटा साहब को भी रोक दिया गया अडयाला के बाहर से। जो सबसे पहले लेटेस्ट अगर आपको बताएं तो अलीमा खान और इमरान खान की बहनों को रोक दिया गया है। उनके साथ इमरान खान के भांजे शाहरेज खान भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की कज़न है गालिबन कासिम न्याजी, वो भी मौजूद है। इन सब लोगों को अडयाला के बाहर आज एक मरतबा फिर से रोक दिया गया है। और अलीमा खान ने ये फैसला किया, पहले उन्होंने कहा कि हमें रोक के बैठे हुए कह रहे हैं हमें बताते हैं, और अगर ये नहीं बताएंगे तो जहाँ भी हमें रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। उसके बाद पैदल इस धूप के अंदर, यानी ठीक ठाक इस वक्त बाहर धूप है, अच्छा खासा इस वक्त बाहर टेम्परेचर है, लेकिन इस धूप के अंदर वो बहनें, मतलब निहत्ती बहनें, यानी वो क्या कर लेंगी मिल के बाहर आके। सवाल तो एक ही है कि वो क्या कर लेंगी बाहर आके। वो बयान, वो स्टेटमेंट्स जो इमरान खान मैसेज उनके ज़रिए बाहर आवाम तक पहुंचाएंगे, वो स्टेटमेंट्स आके बाहर इस्तेमाल करेंगी, वो आवाम तक पहुंचाएंगी। और उसकी वजह से पूरे का पूरा निज़ाम इस हद तक पहुंच जाता है कि हर मंगल और जुमेरात को एक ड्रामा लगाया जाता है अडयाला के बाहर, एक बाकायदा तौर पे एक एक रिपीट टेलीकास्ट होता है। और ये शायद जानबूझ के इसलिए भी किया जा रहा है कि इसको एक न्यू नॉर्मल बनाया जा सके। हर मंगल वाले रोज़, हर जुमेरात वाले रोज़ इमरान खान की फैमिली के लोगों को, उन लोगों को जिन पे इमरान खान के हवाले से अवाम को एतबार है कि बाहर आके वही बात बताएंगे बेनोन जो इमरान खान इनको बताएगा, तो उन लोगों की मुलाकात रोकना, इसको न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर इमरान खान की बहन अलीमा खान क्या कह रही हैं, वो कह रही है इमरान खान को आइसोलेट कर रहे हैं, इमरान खान को बिल्कुल इन्होंने कैद तन्हाई में डाल दिया है। और इसके साथ वो कह रही हैं कि इससे पहले इमरान खान जानते ही नहीं थे कि उनकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं। तो यानी ये सवाल उठ रहा है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे अलीमा खान ने उठा दिया उस क़यादत के ऊपर। बैरिस्टर गौहर जा के मिलते रहे, अली बिन गड्ढापुर जाते रहे। अब आने वाले 1-2 रोज़ में अली बिन गड्ढापुर दोबारा एक अकेले मुलाकात की पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी ये सब लोग जाते रहे और इतनी बड़ी डेवलपमेंट और अपडेट नहीं दी कि बाहर आपकी बहनें बैठी रही, या उनको एक दिन उठा के कहाँ से कहाँ फेंक दिया गया, फिर एक दिन फिर गिरफ्तारी डाल दी गई। जिस तरह जो मंगल और जुमेरात को ड्रामा लगाए जा रहे हैं बाहर, पूरे के पूरे यानी पूरे के पूरे रियासती मशीनरी लगता है 3 बहनों को भाई से मुलाकात के ऊपर रोकने के ऊपर लगी हुई है। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे नहीं बताई गई? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो आज अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान नहीं जानते थे कि हम बाहर हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कह रही है, जहाँ पे हमको रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ धूप में बैठ जाएंगे। तो अगेन बार बार सवाल एक ही है कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है, यानी आखिर ऐसी कौन सी बड़ी डेवलपमेंट या बाहर आके ऐसा कौन सा बड़ा ऐलान कर देंगी ये बहनें, जिसकी वजह से इस मुलाकात को 35 दिन अब होने को हैं। 35 रोज से इमरान खान अपने किसी फैमिली मेंबर से नहीं मिल सके। डॉक्टर भी वही जाता है जो लिस्ट में नाम मौजूद नहीं होता, फैसल चौधरी साहब उस डॉक्टर को अपने साथ लेके अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट जो अलीमा खान का भी लेटेस्ट आया, वो कह रही है हमें समझ नहीं आ रहा औरतों से क्या खौफ है, हम क्या अपने भाई से मिलने के लिए ना आए, हमने वापस नहीं जाना, हम इधर ही बैठे रहेंगे। पैदल मार्च शुरू किया था इन्होंने, इनके साथ चंद लोग भी मौजूद थे, और पैदल मार्च को भी अब कहा जा रहा है कि रोक दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब लाहेअमल देना होगा, अवामी हलकों को इसके ऊपर सोचना होगा, क्योंकि अब लाहेअमल बहुत ज़रूरी हो चुका है। और शायद वो कहते हैं तिनका तिनका दरिया बनता है, तो शायद अलीमा खान उस तिनके का आगाज़ कर चुकी है। पिछले 2-3 हफ्ते से जो माहौल अडयाला के बाहर हर मंगल और जुमेरात को बनता है, उससे एक बात वाज़ेह है कि नेगोशिएशंस, डायलॉग, बातचीत और ये सब कुछ सिर्फ एक टोपी ड्रामा है। ये सब कुछ सिर्फ एक टाइम गेन करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सिर्फ टैक्टिक्स है वक्ती, और इस हुकूमत का, इस निज़ाम को लाने वाली अथॉरिटीज़ सिर्फ टाइम गुजार रही है ताकि हुकूमत अपना किसी तरीके से वक्त पूरा कर सके। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इमरान खान कहता है कि इनके अंदर कोई सिंसेरिटी नहीं है मुज़ाकरात को लेकर या किसी किस्म की इंगेजमेंट को लेकर भी। अब इस टाइम ये तमाम तर डेवलपमेंट, ये डेवलपिंग स्टोरी है, मुलाकात करने दी जाएगी। मुलाकात तो ऑब्वियसली करने नहीं दी जाएगी। मुलाकात अगर करने दी जाती तो इतना सब ना होता। अरीमा खान का एक जगह ये स्टेटमेंट भी था कि बाकी दोनों बहनों को जाने दे मिलने, यानी उज़मा खानम और नौरीन न्याजी को। और मुझसे ज़्यादा इनके दिमाग तेज़ है, ये बहुत अच्छे से जहन नशीन करके आएंगी जो इमरान खान साहब इन्हें कहेंगे और बाहर आके बताएंगी। लेकिन आज शायद अब जो मुलाकात करवाने वाले असल में जो वन विंडो ऑपरेशन चलाते हैं, वो आज बाकी 2 बहनों को भी नहीं भेजेंगे। कौन मुलाकात के लिए जाता है? फैसल चौधरी का नाम कल रात से
गर्दिश कर रहा है कि उनको गालिबन मुलाकात के लिए भेजा जाएगा। आदिल राजा, अरशद शरीफ के प्रोड्यूसर जो है उन्होंने अपने वीलॉग को बताया कि फैसल चौधरी जाएंगे मुलाकात करने। तो देखते हैं कि कौन जाता है, डेवलपिंग स्टोरी है, बहनों के साथ क्या किया जाता है, लेकिन अब इस पर क़यादत को बहुत जल्द एक लाहेअमल देना होगा। वहीं पर वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और ये वारंट जो है वो जारी हुए अली बिन गंडापुर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद, 5 अक्टूबर वाला केस, उमर अयूब को डी-सीट करने की तैयारी। अली बिन गंडापुर की वारंट पर शक इसलिए है क्योंकि उनकी तकरीर भी एक फरमाइशी तकरीर थी लाहौर के अंदर। वो लाहौर तकरीर करके आ गए, उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा और आलिया हमजा साहिबा को कन्वेंशन के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। तो सवालात तो बहुत उठते हैं, लेकिन अब बहरहाल देखना होगा कि इस पर भी मामला आगे किस तरफ जाता है। अब यहाँ पर एतजाज हसन का एक बड़ा स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं डरे इस दिन से जब अडियाला जेल का दरवाज़ा तोड़ा गया। अगर अडियाला जेल का दरवाज़ा टूट गया तो मामला किसी के हाथ में नहीं रहेंगे, ये उन्होंने कहा। तो एंकर ने सवाल किया कि दरवाज़ा कौन तोड़ेगा। उनका जवाब वही करेंगे जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं, यानी सोशल मीडिया। वो सोशल मीडिया जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेमिक्स, पाकिस्तान की जो एक सियासियात के जो ज़ाविये मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया 8 फरवरी को, जिस तरीके से तमाम तर चीज़ें हुई, वही सोशल मीडिया जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है, बहुत फ़िक्रमंद हैं, बहुत परेशानी है। बड़े ड्राइंग रूम की मीटिंग्स के अंदर बहुत परेशानी है कि कैसे इनको रोका जाए, किस तरीके से इनको टैकल किया जाए, क्योंकि इनका तो अपना बयान है, ये तो खुद ही तमाम तर चीज़ें शुरू कर देते हैं। बल्कि शायद अब ये वो सोशल मीडिया है जो इमरान खान के हाथ में भी नहीं रहेगा। और एतजाज हसन ने इशारा किया कि दरवाज़ा वही तोड़ेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये निकम्मे, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उससे पहले सैनिटी प्रिवेल करेगी या नहीं, ये बड़ा अहम होगा देखना। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है, इस तमाम तर सूरत हाल के साथ जो बात करेंगे कि इबाद फ़ारूक का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को कहा कि मेरे लीडर के साथ जिस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, रहमतुल्लाह अलैह कहकर पुकारो। और उन्होंने उस हवाले से वीडियोज़ भी उनकी आई, बहुत वायरल रहे, 2 से 3 रोज़ ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड करते रहे। इबाद फ़ारूक की वीडियोज़ ने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और लोगों को इतना पुरजोश कर दिया और दोबारा पत्थर पर लकीर हो गया कि नज़रिए इस तरह से मारे नहीं जा सकते, बल्कि नज़रिए इस तरीके से मज़ीद मजबूत होते हैं। इबाद फ़ारूक के हवाले से उनके भाई की खबर ये है कि इबाद फ़ारूक की उस दिन की पेशी के बाद उनको बाकायदा तौर पे वहाँ कैद तन्हाई में डाला गया, जेल के अंदर उन पर तशद्दुद किया गया और बहुत गंदे सेल में रखा गया है। और इसी जानिब इशारा कर रहे हैं अबूज़र सलमान न्याज़ी। वो कह रहे हैं कि हसान न्याज़ी और दीगर फौजी ट्रायल कैदियों के हवाले से कोट लखपत जेल से कुछ परेशान कुन मालूमात है। हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर दर्जा बंदी होने के बावजूद हसान न्याज़ी और दीगर फौजी ट्रायल कैदियों के सेल इस सख्त मौसम में रोज़ाना 6 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं। वो कह रहे हैं फ़र्श बहुत गर्म है सेल का और अब एयर कूलर की तक रसाई सब कैदियों की होनी चाहिए। सोना भी महाल हो चुका है और इनका जेल खाना तंदूर जैसा हो गया है। जिस जेल के अंदर वो है वो अब तंदूर जैसा हो गया। अभी तो गर्मियों का आगाज़ है, आप अंदाज़ा लगाएं, अभी तो मई शुरू होना है, अभी जून की वो तपती गर्मी आनी है। और अभी से अगर इस तरीके से जेल के अंदर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है तो मतलब अभी तक वो फ्रस्ट्रेशन निकली नहीं ना। इतना कुछ आपने कर लिया, इन तमाम तर लोगों को आपने मिलिट्री कस्टडी में रखा, क्या आपको हाजिर रसूल क्या हुआ? मिला तो कुछ नहीं। इमरान खान को 630 दिन हो गए, क्या मिल गया आपको? 35 दिन हो गए उनकी बहनों की आप मुलाकात नहीं होने दे रहे, हो क्या गया? तो ये बड़ा अहम सवाल है। और जाते जाते एक और खबर कि बलूचिस्तान हुकूमत ने मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के दीगर कारकुनान को नज़रबंदी में 3 एमपीओ के तहत मजीद 30 दिन की तौसीह कर दी है। और मारंग बलोच 1 माह से ज़ेर हिरासत है, जिसके खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी जारी है। तो ये हर तरफ एक एक मेस क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका अख्ताम क्या होगा? डेवलपिंग स्टोरी अडियाला वाली, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।